हेलो। क्या हाल चाल है सभी का। हमारी जो तैयारी चल रही है वो चल रही है कि जो आपके अभी ऑनगोइंग भर्तियां चल रही हैं EMRS की, KVS की, NVS की, TGT SS और PGT जोग्राफी। और TGT SS में भी हम स्पेशली जो जोग्राफी का पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने अभी तक अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट कर दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा स्पीड दूँ। उसका रीज़न ये है कि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चट्टान के बारे में, कि चट्टान क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम बोलते हैं एक सिंपल सी चीज़ है चट्टान, या फिर आप एक दूसरे भाषा में क्या कह सकते हो कि जो पृथ्वी है की भूप्रॉपर्टी है वह मुख्य रूप से चट्टान से बनी हुई है। हम चट्टान की डेफिनेशन फिर कैसे दे सकते हैं। चट्टान वास्तव में एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। आपकी चट्टान बिल्कुल कठोर भी हो सकती है, आपकी चट्टान बिल्कुल एक पाउडर की तरह मुलायम भी हो सकती है, यह किसी भी कलर की हो सकती है। इसमें कलर का कोई भी आप ये कह सकते हो कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता कि ये काली होगी, सफ़ेद होगी, लाल होगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि उसका जो बेस है या उसकी आप ये कह सकते हो कि पेरेंट रॉक है वो कौन सी है। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें, ग्रेनाइट है वो बड़ी कठोर होती है, मगर जब आपका सोपस्टोन की बात करते हैं वो काफ़ी जो कोमल होता है। ग्रेबो है वह काली होती है और जो कार्डजाइट होती है वह सफ़ेद होती है। तो ये क्या है, ये के एग्जाम्पल है। ठीक है। चट्टानों की खनिजों की कोई निश्चित संरचना नहीं होती कि हम ये कहते हैं जी खनिजों की कोई निश्चित संरचना होगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चट्टान है वहाँ पर खनिजों की कोई भी निश्चित संरचना नहीं होती। जैसे कि फेल्ड्सपार है, क्वार्ट्जाइट है, चट्टानों में सबसे आम खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। चट्टानें बहुत प्रकार की होती हैं, जिन परंतु हमने क्या किया है कि उनकी आप ये कह सकते हो कि उनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम चट्टानों को 3 परिवारों के अंदर विभक्त करते हैं। जो पहली आपकी आती है वो आती है आग्नेय, जिसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। आग्नेय चट्टान वो चट्टान होती है जिसका निर्माण मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बना हुआ है। इन्हें हम प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि जितनी और चट्टानें हैं आपकी उसके निर्माण में जो आग्नेय चट्टान है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये इसके एग्जाम्पल है। अवसादी चट्टानें क्या होती है, सेडिमेंट्री, जिसको रॉक हम इंग्लिश में बोलते हैं। अवसादी चट्टानें वो होते हैं जहाँ पर चट्टानों का निर्माण है ना जमा होने से बना होता है। मतलब क्या होता है कि लेयर, कोई भी एक लेयर जम गई, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर जम गई, उसके ऊपर फिर तीसरी लेयर जम गई। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी वो परत बन जाती है वो परत धीरे धीरे कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से एक चट्टान का निर्माण होता है। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक है उनको हम द्वितीयक चट्टान भी बोलते हैं, जैसे कि आपका बुलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सैल हो गया। तीसरा रूपांतरित चट्टानें पहले से जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है या टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से क्या हुआ, तापमान और बहुत ज़्यादा दाब की वजह से वे अपने रूप के अंदर परिवर्तन कर लेती हैं या पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रूपांतरित चट्टानें बोलते हैं। इनको हम त्रितक चट्टानों के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि फिलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्ट्जाइट और मार्बल। ये आपके एग्जाम्पल हैं आपके त्रितक चट्टानों के। अब पहली आती है इग्नियस रॉक्स क्या हैं। आप लोगों को जहाँ तक मुझे लगता है कि छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप लोगों से क्या होगा कि चट्टान दे देंगे, उसका नाम दे देंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि ये कौन सी चट्टान है। जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि जी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेसाल्ट है, पीमाइस है, ओब्सिडियन है, रिलाइट है, स्कोरिया है, डेकाइट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायबेज है, डायोराइट है, पैगमेटाइट है और पेरिडोटाइट है। तो ये क्या है, ये कुछ एक आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल है। अब आती है कि आग्नेय चट्टान होती क्या है। आग्नेय चट्टान
पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है लावा के रूप में, उसके ठंडे होने से बनती है। ठीक है, और हम इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान तब बनती हैं जब मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है। मैग्मा ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे टेम्परेचर में डिक्रीज होता है, तापमान कम होता है, तो उसके बाद वो ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठंडा होने और जमने की जो प्रक्रिया है वो दोनों जगह हो सकती है। वो पृथ्वी के अंदर भी हो सकती है, वो पृथ्वी के बाहर भी हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया ठंडा होने की या चट्टान बनने की पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, उसको हम आंतरिक या इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इंट्रूसिव या आंतरिक आग्नेय चट्टान। अगर ये प्रोसेस भू प्रॉपर्टी के ऊपर होती है, धरातल के ऊपर होती है, तो इसको हम एक्सट्रूसिव या बाह्य आग्नेय चट्टान के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है चट्टान बनने की, वो पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों कंडीशन में हो सकती है। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण उसकी बनावट के आधार पर किया जाता है। बनावट में जो उसके संरचना का आधार होता है। यहाँ पर जो आपका अनाज लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है। अनाज का मतलब होता है जो उसके दाने होते हैं, उसकी आकार और व्यवस्था और अन्य भौतिक स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। यदि पिघला हुआ पदार्थ गहराई में धीरे ठंडा होता है, तो खनिज के जो दाने होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। मतलब जो उनका बोल्डर्स का साइज होगा वो काफी बड़ा हो सकता है। अचानक ठंडा होने से ये छोटे और चिकने दानों के रूप में बनते हैं। मध्यम ठंडा होने की स्थिति में मध्यम आकार के दानों के रूप में बनते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेकिया और टफ आदि आग्नेय चट्टान के कुछ एक उदाहरण हैं। और ठंडा होने और जमने की प्रक्रिया भू प्रॉपर्टी में या सतह पर भी हो सकती है। मतलब जब ये ठंडे होंगे, अगर वो अंदरूनी भाग में जमा होते हैं तो उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं, अगर वो बाहरी भाग में होते हैं उसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के माध्यम से। उसके बाद सेकंड है अवसादी। कोग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सिलस्टोन, शेल। आप लोगों के सामने एक अवसादी जो चट्टान है उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्टार्टिंग में जहाँ पर बड़े बड़े उसके कण होते हैं, ग्रेन्ड मतलब उसके बड़े बड़े कण होते हैं, और जब हम लास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर उसके जो कण होते हैं वो काफ़ी महीन होते हैं। तो आप लोग इस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हो। अवसादी शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है जमना या बैठना। पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे जो अपरदनकारी कारक हैं, जैसे डेनुटेशनल एजेंट हैं, वो कार्य करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, भू प्रॉपर्टी का जो ऊपरी भाग है उसको वो तोड़ते फोड़ते रहते हैं। उसके बाद ऐसे टुकड़े विभिन्न एजेंसियों के द्वारा ढोए जाते हैं। ढोए जाता का मतलब क्या हुआ, इसमें आपका नदी का कार्य आ गया, हिम नदी का कार्य आ गया, वायु का कार्य आ गया, और ये सारे के सारे जो जमाव है वो कंपैक्शन होता है उनका। कंपैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक परत आ गई, उसके ऊपर दूसरी परत आ गई, उसके बाद तीसरी परत आ गई, तो उसको हम बोलते हैं कंपैक्शन। और इस कंपैक्शन की वजह से जो ये परतें हैं वह चट्टान के रूप में बदल जाती है। इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को लिथिफिकेशन बोलते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिथिफिकेशन किस प्रोसेस में होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये अवसादी चट्टान के अंदर होता है। कई अवसादी चट्टानें जमाव की परतें लिथिफिकेशन के बाद अपनी विशेषताएं बनाए रखती है, मतलब जैसे वो बनती है। ठीक है, बलुआ पत्थर है, सेल है, ये सभी कई मोटाई और कई परतों में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो अवसादी चट्टानें हैं उनको हम 3 प्रमुख वर्ग समूह में बांटते हैं। पहली है यांत्रिक रूप से बनी हुई, जिसमें बलुआ पत्थर, कोग्लोमेरेट, चूना पत्थर, सेल और लैस आदि आते हैं। एक दूसरा होता है जैविक रूप से, गेसेराइट, चौक, चूना पत्थर, कोयला इसका एग्जाम्पल है। रासायनिक रूप से बनी हुई, चार्ट, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास आदि इसके एग्जाम्पल। तो आप लोगों से इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी अवसादी चट्टानों को उनकी जो लेयर्स होती हैं उसके अनुसार कितने भागों में बांटा जाता है, या आप लोगों से कोई भी एक नाम दे देंगे तो उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी वो है, किस प्रकार की जो अवसादी चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। तीसरा आपकी रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं। रूपांतरित चट्टानें का मतलब होता है रूप को बदल लेना, और रूप को बदलना
कैसे जाता है चट्टानों के अंदर? जब अत्यधिक दबाव, अत्यधिक आयतन, अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आपकी जो चट्टानें हैं वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेती हैं। इसको मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़ रख दी जाए, तो उस कंडीशन में आपके चेहरे का रंग चेंज हो जाता है। तो सेम कंडीशन में जो चट्टानें हैं, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उस अवस्था में उनका रूप के अंदर परिवर्तन आ जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को रूपांतरण क्रिया कहते हैं, जिसको हम मेटामॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, जिसमें पहले से बनी हुई ठोस चट्टानें पुनः क्रिस्टलीकरण और सामग्री में पुनर्व्यवस्थापन से गुजरती हैं। रूपांतरण तब होता है जब टेक्टोनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे चट्टानें निचले स्तर के ऊपर धकेल दी जाती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पिघला हुआ मैग्मा ऊपर आकर भूप्रपाटी के चट्टानों के संपर्क में आता है, या ऊपर वाली चट्टानों के भारी दबाव के कारण जो निचले वाली जो चट्टानें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग अपनी अलमारी के अंदर कॉपी रखते हो, किताब रखते हो, जो सबसे नीचे वाली जो किताब है कुछ समय के बाद उसके आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को जो वो नीचे वाली किताब है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रूपांतरित चट्टानों का, कि उसके ऊपर बहुत सारी किताब रखी थी, उनका उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया और प्रेशर पड़ने की वजह से उसके आकार के अंदर और रूप के अंदर कुछ एक परिवर्तन आ गया। ये कुछ एक मेटामॉर्फिक चट्टान के एग्जाम्पल हैं जिसमें आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मार्बल है, एंथ्रेसाइट है, जेंसिस है, हॉर्नफिल्स है, मेयर पोस्टी है, नोकोलाइट है, क्वार्जाइट है, फिलाइट है, स्किस्ट है, स्कर्न है, स्लेट है और सोपस्टोन है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपके रूपांतरित चट्टान है उसको बताते हैं। मूल जो खनिज है उसका यांत्रिक विघटन और पुनर्व्यवस्था बिना किसी महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन से डायनेमिक रूपांतरण कहलाता है। जब उसके अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन ना हो तो उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तापीय रूपांतरण से चट्टानें रासायनिक रूप से बदलती हैं और उसका पुनः क्रिस्टल होता है। अगर ताप की वजह से किसी भी चट्टान अपना रूप बदलती है तो उस कंडीशन में उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। तापंतीय जो रूपांतरण होता है दो प्रकार से होता है। एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। उसमें क्या होता है कि कोई भी गर्म वस्तु या मैग्मा या लावा किसी भी चट्टान के संपर्क में आता है तो उससे उसका क्या होगा, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा। वो चट्टान अपने मूल रूप से चेंज होके दूसरी चट्टान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। अक्सर मैग्मा या लावा से नई जो चट्टानें हैं उससे जुड़ जाती हैं। दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। टेक्टोनिक शियरिंग के कारण जो उच्च तापमान है और दबाव है ये दोनों ही चट्टानों को बदलने पर मजबूर करती हैं। रूपांतरण से कुछ चट्टानों में जो उसके कण होते हैं या खनिज परतें होती हैं उसमें व्यवस्थित हो जाती हैं। इसे फोलिएशन और लाइनेशन कहते हैं। कभी कभी जो विभिन्न समूह के खनिज होते हैं वो हल्के और गहरे रंगों की वैकल्पिक पतली मोटी परतों के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको हम बेडिंग बोलते हैं। और ऐसी चट्टानों को बेडिड चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेडिड चट्टानें किसके अंदर आती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो बेडिड चट्टानें हैं वो मेटामॉर्फिज्म के अंदर आती हैं या रूपांतरित चट्टानों के अंदर आती हैं। ठीक है, रूपांतरित चट्टानों के प्रकार मुख्य रूप से मूल चट्टान पर निर्भर करते हैं जिस पर रूपांतरण हुआ है। रूपांतरण चट्टानों में दो प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है। एक फोलिएट जिसको हम परतदार बोलते हैं और दूसरा नॉन फोलिएट जिसको हम नॉर्मल पूछते हैं, जिसमें निसाइड, सायनाइट, स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्जाइट आदि रूपांतरण चट्टानों के कुछ एक आप लोगों को उदाहरण देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चट्टान का चक्र क्या है। वास्तव में कोई भी चट्टान है एक लंबे समय तक अपने स्थान पर नहीं रहती, बल्कि उसके अंदर लगातार परिवर्तन होता रहता है। और जो चट्टान चक्र है ये एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में बदलती रहती है। आग्नेय चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान के रूप में मानते हैं और जो अन्य चट्टानें चाहे वो अवसादी हो या रूपांतरित हो
वो सभी इनसे बनते हैं, इसलिए इसको हम बेसिक रॉक या मूलभूत जो चट्टान है उसके रूप में जानते हैं। आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में बदल सकती हैं। आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से निकले टुकड़े अवसादी चट्टानों का स्रोत बनते हैं। तो आप लोगों के सामने ये एक जो डायग्राम है ये आप लोगों को रॉक साइकिल बताएगा। रॉक साइकिल का मतलब क्या है? इग्नियस रॉक, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया तो उस कंडीशन में ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इग्नियस रॉक्स वापिस वेदरिंग और लिथिफिकेशन होता है, या फिर वेदरिंग और लिथिफिकेशन से ये सेडिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट में लगातार जब परतों के अंदर बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर आ जाए फिर ये मेटामॉर्फिक के अंदर बदल जाता है, मतलब एक ही जगह पे चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है वापस उसके पिघलती है, जिसकी वजह से ये वापस मैग्मा के अंदर चेंज हो जाती है, और फिर मैग्मा ठंडा होकर फिर आग्नेय चट्टान के रूप में बन जाता है। और बाई चांस किसी वजह से जो आग्नेय चट्टान है उसके अंदर भी तापन आ जाए या उसको भी हीटिंग मिल जाए तो ये वापस मैग्मा या लावा के मैग्मा के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ बताती है? ये चीज़ बताती है जिसकी रॉक है वो एक साइकिल के रूप में चलती है। परंतु कोई भी जो चट्टान है किसी भी स्टेज के ऊपर दूसरी चट्टान के अंदर बदल सकती है। ठीक है, तो ये है आपका रॉक साइकिल। तो आप लोग का ये क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर में आ सकता है। तो आप उसके अनुसार अगर आप इतना लिखाओगे तो सफिशियंट आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा कवर हो रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको, और बेल आइकन को दबा लो ताकि जब भी वीडियो डले तो आप तक सूचना पहले पहुंच के। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो इतना प्यार दिखा रहे हैं। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोगों का ये प्यार मुझे लगातार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।